हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। तो मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि हमारा टोटल लेह में खर्चा कितना हुआ, हमारी जो टोटल ट्रिप थी वो क्या किस बजट में पूरी हो गई। तो मैंने सोचा अब सबको एक एक करके बताने में बहुत टाइम लगता है, मतलब जो भी लोग मेरे पास आते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए जिससे आप सबको पता चल जाए कि हमारा टोटल खर्चा कितना आया लेह जाने में। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करूँगा मैं, हमारा डीजल का खर्चा, गाड़ी का सर्विस का खर्चा, और होटल का खर्चा और खाने का खर्चा और टोल। तो हमने ले जाने से पहले अपनी कार की सर्विस कराई थी और उसमें क्लच भी डलवाई थी। हमने सोचा रिस्क नहीं लेना क्योंकि हमारी कार काफ़ी चल चुकी थी, तो उसका करीब 5-7 हज़ार बाद क्लच का काम आने वाला था। तो हमने सोचा पहले वो करा लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे। तो कार सर्विस और कार क्लच में हमारे 22,000 रुपये खर्च हुए। फिर हम यहाँ से निकल गए। अब निकलने के बाद टोल टैक्स, टोल के खर्चे हमारे टोटल ट्रिप में 2500 के लगभग आए। आना जाना दोनों 2500 रुपये में हो गया। उसके बाद हमारा हम मनाली पहुँचे। मनाली में हमने स्टे करा 2 दिन। हमारा जो खर्चा था वो ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि मेरे को मनाली पहुँचने के बाद सडनली से दिल्ली आना पड़ा। तो मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी थी। अभिषेक भैया, आकाश, जैसा आपने व्लॉग में देखा होगा वहीं पे थे। वो आप सबके साथ नहीं होगा, तो उसके अलावा मैं बताता हूँ। हम मनाली में 2 दिन स्टे करना पड़ा हमें, जिसका खर्चा हमारा 5,500 रुपये होटल का लगा और 3,500-4 हज़ार रुपये के लगभग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपये हमारे खाने में खर्च हुए। अब हम मनाली से निकले जिस्पा के लिए। जिस्पा में हमें जो फर्स्ट डे था, क्योंकि हमें आपने व्लॉग में भी देखा होगा कि हमें वहाँ पे पुलिस वालों ने रोक लिया था और आगे नहीं जाने दिया था टाइमिंग की वजह से। तो हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर कोई भी दिल्ली से मनाली से आगे जाके मतलब लेह हाईवे पे जाता है तो उसे हमेशा टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि किस किस टाइम जो है ट्रैफिक वो ओपन करते हैं। क्योंकि वहाँ का एक रूल है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए लेह हाईवे खोला जाता है, उसके बाद फिर बंद कर दिया जाता है। उसके लिए आपको फिर पूरा 1 दिन वेट करना पड़ता है। खैर हमें 1 नहीं 2 दिन वेट करना पड़ा क्योंकि स्नोफॉल हो गई थी उसके रूट पे और आगे जाने की परमिशन नहीं थी। तो हमें जिस्पा में जो फर्स्ट डे रुके थे वो हम अपने टेंट में रुके थे। जहाँ हमने टेंट लगाया था वो एक कैफ़े था। उस कैफ़े पे हमें रुकने के 500 चार्ज लिए उसने टेंट लगाने के। उसमें हमें मतलब उसने सारी फैसिलिटीज़ दी जो नॉर्मल होती हैं, टॉयलेट वगैरह, पानी, और खाना हमने खुद बनाया। जैसा कि आपने व्लॉग में देखा होगा, मेरे से ही बनवा रहे थे सब, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तो उस दिन हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। फिर सेकंड डे हम आगे निकले वहाँ से। फिर हमें पता चला कि आज फिर ले हाईवे बंद है, तो आज भी नहीं जाने देंगे आगे। तो फिर हम वहीं पे वापस आए और फिर हमने उस दिन टेंट नहीं लगाया था क्योंकि लास्ट जब रात रुके थे तो काफ़ी ठंड लगी थी। तो हमने उन्हीं का टेंट लिया था जो हमें पड़ा था 1,500 रुपये का, और खाने का खर्चा था हमारा 800 रुपये। तो 800 रुपये इसलिए पड़ा क्योंकि सब्ज़ी हमने फिर से अपनी बनाई थी। हमने सिर्फ वहाँ से पराठे लिए और पानी की बॉटल्स वगैरह, मतलब हमारा 800 रुपये में हो गया था काम। उसके बाद हम अगले दिन दोबारा निकले कि भगवान करे आज तो हमें पुलिस वाले अलाउड करें ले जाने के लिए। तो उस दिन भगवान की हम पे मेहरबानी हुई और हम लेह के लिए निकल गए। तो हम लेह के लिए जब निकले तो वहाँ पे एक परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपको वहीं एट अ टाइम मिल जाएगी। बस आपके क्या कहते हैं, कार का नंबर और जितने पर्सन जा रहे हैं उन सब का नंबर, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं, और जो आपका ड्राइवर है उसका नंबर। तो फिर आपको ले जाने की परमिशन मिल जाती है। उसके बाद आगे निकल जाते हैं। तो हम सीधा हमने सोचा था कि हम ले जाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था क्योंकि जो लास्ट पास आता है उससे बाद बड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद हम पता है कहाँ रुके? हम रुके पांग में। तो आपने देखा होगा था हम पांग में रुके हुए हैं, वो भी एक व्लॉग का एक पार्ट है। तो पांग में रुके, हमें वहाँ का पांग का 2,500 रुपये स्टे और खाना वगैरह सब कुछ 4 पर्सन के लिए हमें ये हो गया। अब आते हैं हम लेह में। तो लेह में हमारा थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया था क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत ख़र्चा कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा ख़र्चा कर दिया जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी। हमने वो सारी चीज़ें भी करी, खूब मज़े करे। और
होटल हमने बहुत ज़्यादा महंगा ले लिया था, एवरेज से भी ज़्यादा। तो वहाँ लेह में हमारा करीब 8,000 रुपये का होटल था और खाना वाना हमने खुद ही बनाया था। हाँ, खाना हमने खुद बनाया था और बस यही था, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन होटल का रेंट जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो ये था हमारा लेह में फिर हमने जो जो चीज़ें करी वो आपने देखी हैं। उसमें थोड़ा एक्सपेंस मान के चलो, लेह का ऑलमोस्ट आपका 12-13 हज़ार रुपये में हमारा हो गया। अब हम आते हैं लेह से जब हम वापस निकले कारगिल के लिए, तो हम कारगिल में स्टे करा। कारगिल में हमारा होटल का रेंट था, हमने 2 रूम लिए थे, 3,000 रुपये, 1,500 रुपये का एक पड़ा। खाना हमें वहाँ पड़ा था 4,500 रुपये का, क्योंकि हमने खाना वहाँ बहुत ज़्यादा खाया था, पूरे दिन के भूखे थे तो वहीं सारी कसर निकाल दी। और फिर हम अगले दिन निकले श्रीनगर के लिए। श्रीनगर मतलब डल लेक के लिए। हम डल लेक गए, हमने डल लेक पहुँचे, रात हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते, वो भी आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो डल लेक में हमें शिकारा नहीं मिल पाई। शिकारा का मतलब जो बोट होती हैं जो पानी में होती है, मतलब उस लेक में होती हैं, वो हमें नहीं मिल पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बड़ी मुश्किल से हमें होटल मिला। 2 रूम नहीं, हमने एक रूम लिया था जिसके अंदर 3 बेड थे, वो हमें पड़ा 3,000 रुपये का। और हम 3 तो एक बेड पे सो गए और एक अलग सो गए भैया, वो भी हमने ब्लॉग में देखा होगा। और फिर हम क्या करते हैं, डल लेक गए। डल लेक में हमारा खर्चा बैठा शिकारा से घूमने का, 4 घंटे की राइड थी। उसमें हमने शिकारा में बीच में खाया पिया और वो हमारा टोटल बैठ, हाँ, 2,000 रुपये की में शिकारा थी, क्योंकि हमारे होटल वाले ने हमें वो अवेलेबल करा दी थी, तो थोड़ा सा कम पड़ गया था हमें। और फिर हम निकले अपना वापस। हाँ, श्रीनगर में हमने 2 रात स्टे करा था, तो वही सेम रेंट उसका अगले दिन था। उसके बाद हम निकले वापस। अब वापस निकले हैं तो हम सीधा रात को निकल गए थे, फिर हम दिल्ली आ गए थे, तो कहीं भी हमने स्टे नहीं करा। तो इस पूरे ट्रिप में हमारा जो डीज़ल का खर्चा था वो बैठा 17,000 रुपये, जबकि गाड़ी ने 13 से 14, 15 का एवरेज ऊपर दिया और प्लेन पे 20-22 का दिया, क्योंकि ब्रेजा थी, अच्छा एवरेज देती है। 1.2 ही लेके हम ऊपर चले गए। लोग कहते हैं ब्रेजा नहीं जा सकती। हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि सेडान गाड़ी नहीं जाती, जो नीचे से बहुत नीची होती हैं, लग जाती हैं। तो हमारे आसपास वरना भी थी, BMW भी थी और 2-3 गाड़ी और ऐसी थी जो बहुत ईजिली जा रही थी। लेकिन स्किलफुल ड्राइवर चाहिए अगर आपको ले जाना है, तो आपको कम से कम 3-4 साल अच्छे से गाड़ी चलानी आनी चाहिए। और पहाड़ों पे भी आप 2-4 बार गए हों, 2-4 से ज़्यादा ही गए हों, तो आपके लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि कुछ पैचेस आते हैं, बहुत हार्ड होते हैं वहाँ पे गाड़ी चलाना। लेकिन हाँ, गाड़ी आप कोई सी भी ले जा सकते हैं, वैगन आर भी ले जा सकते हैं, नैनो भी ले जा सकते हैं। और आजकल एक वायरल हो रही है वीडियो जिसमें नैनो भी गई हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्किलफुल ड्राइवर होना चाहिए, स्किल अच्छी होनी चाहिए उसकी, तो कोई भी गाड़ी आपकी आराम से ले जा सकती है। तो अब मैं आता हूँ पर पर्सन हमारा कितना पड़ा, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा भी खर्चे थे, अपने अपने बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो हमारा पर पर्सन 22,000 के लगभग पड़ा पर पर्सन। 4 लोग गए थे हम, तो 22 के लगभग हमारा सारा कुछ निपट गया, जिसमें हमने बहुत एक्स्ट्रा खर्चे करे हैं। पर पर्सन 20,000 रुपये भी अगर लेके जाओगे, अच्छी गाड़ी लेके जाओगे, वेल मेंटेन्ड, जिसकी सर्विस टाइम पे हो रही हो, बहुत ईजिली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। खूब मज़े करो और जाओ। तो हमें, हमारे ग्रुप को इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो ले जाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खूब मज़े करें और रोड ट्रिप लगा के आएँ। लव यू ऑल। इतना खर्चा हमारा बैठा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये मैं अपने खर्चे के ऊपर बना रहा हूँ, जो हमारा खर्चा बैठा। ये सबके ऊपर नहीं होता, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से जाते हैं। कि मेरे हिसाब से 15,000 रुपये पर पर्सन तो होना चाहिए अगर खूब मज़े करने हैं। बाकी हो के आओ और बताओ, और वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से, तो क्या करना है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।